Hello students, let's learn about measurement chapter number 7. In this chapter we are going to learn about the measuring length, measuring weight and measuring capacity. Circle the smaller object. इसमें से इन दोनों में से जो भी चीज स्मॉलर है, जो भी चीज छोटी है उसमें आपको सर्कल करना है। जैसे यहाँ पर एक बिग डॉग दे रखा है और एक स्मॉल पपी दे रखा है, तो ये छोटा है तो वी विल सर्कल दिस। ऐसे ही यहाँ पेंसिल है और पेन है, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, हम यहाँ पर पेंसिल सर्कल करेंगे। कलर द हैवी व्हीकल इन येलो एंड लाइट व्हीकल इन ग्रीन। इन दोनों में से जो भी व्हीकल भारी होता है, जो भी व्हीकल हैवी है, उसको आपको ग्रीन कलर से कलर करना है, और जो उसको आपको येलो कलर से कलर करना है, और जो व्हीकल हल्का है उसको आपको ग्रीन कलर से कलर करना है। तो जो व्हीकल भारी है, यहाँ पे जो वैन है ये भारी है तो हम इसको येलो कलर से कलर करेंगे, और कार जो है वैन से हल्की होती है तो हम उसको ग्रीन कलर से कलर करेंगे। पिक द वन विच कंटेन मोर लिक्विड। इन दोनों में से सबसे ज्यादा पानी, सबसे ज्यादा लिक्विड इन दोनों में से किस में आएगा? क्योंकि ये जार बड़ा है तो इसमें आएगा, तो हम इस पे टिक कर देंगे। ऐसे ही ये एक टेट्रा पैक है और एक ये कोला की बॉटल है, तो यहाँ पर इसमें ज्यादा जूस आएगा या ज्यादा लिक्विड आएगा, तो हम इसे टिक करेंगे। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर मेजरिंग लेंथ। मेजरिंग लेंथ यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, मतलब बॉडी पार्ट्स। जब हम किसी भी चीज की लंबाई नापते हैं उन चीजों के द्वारा जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब जैसे कोई भी दो व्यक्ति जो होते हैं उनके हाथ की लंबाई या उनकी उंगलियों की लंबाई या पैर की लंबाई एक समान नहीं होती, तो इसलिए हम कोई भी चीज को, जब भी हम अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके जब हम किसी चीज की लंबाई नापते हैं तो हम उसे कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। क्योंकि ये जो लंबाई हम नापते हैं ये सिर्फ एक अंदाजे पे निर्भर करती है और पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। बॉडी पार्ट्स सच एज फिंगर्स, हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन etc. are non-standard units of measuring length as they differ from person to person। क्योंकि ये व्यक्ति से व्यक्ति अलग होती है। जैसे एक छोटे बच्चे का हाथ, अगर आप किसी भी चीज की लंबाई नापनी है तो एक छोटे बच्चे का हाथ जो होता है उसकी लंबाई कम होगी, तो वो जब हम लंबाई नापेंगे तो उसकी लंबाई, किसी भी चीज को वो नापेगा तो उसकी लंबाई ज्यादा आएगी एज कंपैरिजन टू अगर कोई बड़ा व्यक्ति उसे नापेगा। इसे हम कहते हैं हैंड स्पैन, इसे हम कहते हैं फुट स्पैन, देन दिस इज क्यूबिट, दिस इज फिंगर लेंथ। ये सब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है। चेक एंड राइट द लेंथ हाइट ऑफ द फॉलोइंग। योर बेड इज, ये एक्सरसाइज आपको अपने अपने आप करनी है। यहाँ पर जो भी आपका बेड है उसको आपको अपने क्यूबिट से नापना है, अपनी हाथ से लेके जो कोनी तक की लंबाई होती है उससे नापना है। तो आपको अपने लंबाई, आपको अपने पलंग की लंबाई पता चल जाएगी और उसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसे ही हैंड स्पैन से, हथेलियों से आपको नापना है अपना प्लांट का हाइट। उसकी हाइट आपको यहाँ पर नाप के लिखनी है। आपके क्लासरूम में जो ब्लैक बोर्ड है वो कितना लंबा है वो भी आपको अब क्यूबिट से नापना है, उसकी लंबाई आपको यहाँ पर लिखनी है। अ वॉल ऑफ योर क्लासरूम इज डैश पेसेस लॉन्ग। इसको आप कैसे नापेंगे? जब जो भी आपकी दीवार है उसके आप साइड बाय साइड चलते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप कितने कदम चले, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी वॉल, क्लासरूम की जो वॉल है उसकी लंबाई कितनी पेसेस, पेसेस मतलब कितने कदम लंबी है। योर पेंसिल इज डैश फिंगर्स लॉन्ग, और आप पेंसिल जो नापेंगे अपने फिंगर की जो टिप है उससे रख के नापेंगे, तो आपको पता चल जाएगा आपके पेंसिल की लंबाई कितनी उंगली लंबी है। मेजरिंग लेंथ यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑब्जेक्ट्स। अब हम लेंथ को कैसे नाप सकते हैं? एक और तरीका है जो भी नॉन स्टैंडर्ड माना जाता है, जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमने इस पेंसिल की लंबाई नापी इरेजर की लंबाई से कि 5 इरेजर्स, का मतलब ये दिस पेंसिल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ 5 इरेजर्स। ये भी एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है।
Let's start with exercise 7.2. Fill in the blanks with correct answer. Length of a marker pen is dash erasers. तो हम यहाँ पर कितनी erasers लंबा है ये पेन 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो length of a marker pen is 8 erasers. Length of a toothbrush is 1 2 3 4 5 6. Length of a toothbrush is 6 erasers. Length of a toy train. टॉय ट्रेन की लंबाई कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 erasers. Now we have to measure weight. Pick the heavier animal. इन दोनों एनिमल्स में से कौन सा एनिमल ज़्यादा हैवी है? तो डियर और एलिफेंट में से एलिफेंट इज हैवी तो हम इसको टिक कर देंगे. एंड टिक द लाइटर फ्रूट. जो फल वेट में हल्का होता है उसे हमें टिक करना है. सेब पपाया से हल्का होता है सो वी विल टिक एप्पल. We can measure weights by using a balance. The heavier pan will go down just as it happens on a seesaw. When the pans balance, the weight on both pans is same. हम वेट्स कैसे मेजर करते हैं? एक बैलेंस यूज करके. बैलेंस मतलब तराजू यूज करके. अगर कोई चीज भारी होगी तो वो तराजू का जो एक पलड़ा होता है, एक पैन होता है, वो नीचे झुक जाएगा और दूसरा जो लाइटर होगा वो ऊपर आ जाएगा. जैसे एक सीसॉ जब हम झूलते हैं तब होता है. और जब पैन्स बराबर होते हैं, जब दोनों का वेट समान होता है तो तराजू जो है वो बैलेंस में आ जाएगा. टिक द बॉक्स फॉर द हैवियर पेन. यहाँ पर 2 पीयर्स हैं और यहाँ पर 4 एप्पल्स हैं. तो किसका वेट ज्यादा होगा? 4 एप्पल्स का वेट ज्यादा होगा. तो वी विल टेक हेयर. दिस इज अ सिंपल बैग एंड दिस इज व्हीट इन द बैग. इस बैग में व्हीट है और ये एक सिंपल बैग है. तो जिस बैग में व्हीट है, जिस बैग में आटा है, तो वो उसका वेट ज्यादा होगा, इसलिए हम यहाँ पर टिक करेंगे. और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये जो पैन है ये नीचे है, मतलब हैवियर पैन विल गो डाउन. ऐसे ही एप्पल्स का पैन नीचे है तो इसलिए एप्पल्स का वेट ज्यादा है. टिक द बॉक्स फॉर अ लाइटर पेन. यहाँ पर आप देखोगे एप्पल्स का पेन जो है वो ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये पपाया से हल्का है, तो हम इस पर टिक कर देंगे. सिमिलरली यहाँ पर बुक्स का पेन नीचे जा रहा है इसलिए इसका मतलब बुक्स हैवी हैं एप्पल से और लाइटर क्या है? एप्पल. तो हम यहाँ पर टिक करेंगे. द वेट ऑफ द नोटबुक इज द सेम एज डैश ब्लॉक्स. इस नोटबुक का जो वेट है वो कितने ब्लॉक्स के समान है? कितने ब्लॉक्स के इक्विवेलेंट? एज 3 ब्लॉक्स. द वेट ऑफ द पेंसिल बॉक्स इज द सेम एज. जो इस पेंसिल बॉक्स का वेट है वो कितने ब्लॉक्स के बराबर है? 2 ब्लॉक्स. तो द नोटबुक इज डैश देन द पेंसिल बॉक्स. तो हम क्या कह सकते हैं? जो नोटबुक है वो हैवियर है या लाइटियर? तो नोटबुक हैवियर है पेंसिल बॉक्स से, क्योंकि नोटबुक का वेट कितना है? 3 ब्लॉक्स के बराबर और पेंसिल बॉक्स का वेट कितना है? 2 ब्लॉक्स के बराबर. तो इसलिए नोटबुक पेंसिल बॉक्स से हैवी है. द वेट ऑफ द वाटर बॉटल इज द सेम एज डैश ब्लॉक्स. वाटर बॉटल का वेट कितना है? 4 ब्लॉक्स के बराबर. द वेट ऑफ द टिफिन बॉक्स इज सेम एज ऑफ द 2 ब्लॉक्स. टिफिन बॉक्स का वेट कितना है? 2 ब्लॉक्स के बराबर. सो द टिफिन बॉक्स इज, इसलिए जो टिफिन बॉक्स है वो वाटर बॉटल से लाइटर है, वाटर बॉटल से वेट में हल्का है. देन मेजरिंग कैपेसिटी. हाउ विल यू मेजर वाटर? आप वाटर को कैसे मेजर कर सकते हो? कोई भी लिक्विड चीज को आप कैसे नाप सकते हो? यू कैन नॉट होल्ड वाटर इन योर हैंड. आप वाटर को आप जो पानी है उसको अपने हाथ में भी नहीं पकड़ सकते. पर आप वाटर को कैसे मेजर कर सकते हो? पर आप वाटर, मिल्क या ऑयल को कैसे मेजर कर सकते हो? किसी भी कंटेनर में डालकर आप उसे मेजर कर सकते हो, जैसे बकेट, वाटर बॉटल, ड्रम, वाटर टैंक, इनके जरिए आप मेजर कर सकते हो. अब हम मेजर कैसे करेंगे? टेक अ लार्ज बॉटल ऑफ वाटर एंड पोर सम वाटर इन अ ग्लास. आपको एक बॉटल लेनी है और उसमें से कुछ पानी एक ग्लास में डाल देना है. द बॉटल होल्ड्स मोर वाटर देन द ग्लास. जब क्योंकि बॉटल बड़ी है तो बॉटल के अंदर ग्लास से ज्यादा पानी होगा. देन पोर सम टी इन अ कप फ्रॉम अ टी पॉट. एक टी पॉट में से हमें कप में चाय डालनी है, कप में टी डालनी है. एक टी पॉट में ज्यादा टी आएगी और एक कप में कम टी आएगी. पोर सम फ्रूट जूस इनटू द ग्लास फ्रॉम द पैकेट. एक
जो जूस का पैकेट है उससे हमें ग्लास में जूस डालना है। देयर इज नो मोर जूस लेफ्ट इन द पैकेट। पैकेट में कोई भी जूस नहीं बचा। इट फिल्स द ग्लास कंप्लीटली। ये इसने पूरा जो ग्लास है पूरा भर गया उस जूस से। इट मीन्स बोथ हैव द सेम कैपेसिटी। इसका मतलब ग्लास की और ये जो पैकेट है इसकी जो मेजरमेंट है उसका जो कैपेसिटी है वो सेम है। नाउ वी कैन फाइंड आउट विच कंटेनर कैन होल्ड मोर और लेस वाटर, मिल्क, जूस और एनी अदर लिक्विड। इससे जरिए हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंटेनर के अंदर ज्यादा लिक्विड आएगा और कौन से कंटेनर के अंदर कम लिक्विड आएगा। लेट्स एक्सरसाइज स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4. Color larger containers with green and smaller containers blue. Write M for more or L for less against each picture. यहाँ पर जो बड़ा कंटेनर है उससे आपको ग्रीन से कलर करना है और जो स्मॉल कंटेनर है उसे आपको ब्लू से कंटेनर कलर करना है। और जिसमें ज़्यादा लिक्विड आता है वहाँ पे आपको M लिखना है और जिसमें कम लिक्विड आता है वहाँ पे आपको L लिखना है। ये ग्लास ऑफ वाटर, ये स्मॉल कंटेनर है तो हम इसे ब्लू से कलर करेंगे और यह इसमें कम लिक्विड आता है तो वी विल राइट हियर एल। ये बकेट ऑफ वाटर बड़ी है इसलिए हम यहाँ पे एम लिखेंगे और आप इसमें ग्रीन से कलर करेंगे। देन अ स्पून ऑफ ऑयल एंड अ जार ऑफ ऑयल। एक चम्मच में अगर हम तेल भरते हैं तो उसमें कम तेल आएगा तो इसमें लेस क्वांटिटी आएगी और इसको हम ब्लू से कलर करेंगे। और एक जार में ज़्यादा तेल आएगा तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी आएगी, इसको हम ग्रीन से कलर करेंगे। अ ड्रम ऑफ पेट्रोल एंड अ कैन ऑफ पेट्रोल। एक ड्रम जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें ज़्यादा पेट्रोल आएगा तो हम इसे ग्रीन से कलर करेंगे और इसमें क्वांटिटी ज़्यादा आएगी। और एक कैन होता है जो पेट्रोल का, उसमें कम क्वांटिटी आएगी तो इसलिए हम इसको ब्लू से कलर करेंगे और इसमें लेस क्वांटिटी लिखेंगे। अबाउट हाउ मेनी स्क्वायर्स लॉन्ग इज द ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। ये जो स्ट्रॉ है ये कितने स्क्वायर लंबी है तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने स्क्वायर्स लंबी है 14 स्क्वायर्स, so we will write here 14. कलर द थिनेस्ट वन। इन सभी कैंडल्स में सबसे पतली जो कैंडल है उसे आपको कलर करना है तो सबसे पतली कैंडल जो है वो ये है so we will color it. Then color the lightest one. सूटकेस, लीफ और बर्गर में से कौन सी चीज सबसे हल्की है। लीफ इज द लाइटर वन तो हम इसमें कलर करेंगे। दिस चैप्टर एंड्स हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।